जगह कम है और ढेरों ढेर कपड़े संभल ही नहीं रहे। समझ में नहीं आता कि इतने सारे कपड़े हम एक अलमारी में किस तरह से रखें। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं आपको किस तरह से कपड़े रखना सिखाऊंगी और ऑर्गेनाइज करने के ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आपके कपड़े किस तरह से बिल्कुल कम जगह में एडजस्ट हो जाएंगे, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। उसके अलावा आपके पास स्पेस भी बहुत सारी बच जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि रूटीन के कपड़े समझ में ही नहीं आता कि हम इन्हें रखें किस तरह से और उठाएं किस तरह से। ज्यादातर अक्सर बच्चों के कपड़े रखने में बहुत ज्यादा मसला होता है। आजकल के बच्चे अपनी पसंद के ही कपड़े पहनते और निकालते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई सूट अपनी अलमारी से या अपनी बास्केट से या जहां से भी उठाते हैं तो बाकी सब कपड़ों का बेड़ा गर्क हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की व्लॉग का आगाज इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। तो वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो बहनें एक ही कमरे में रहती हैं और जिनके पास सिर्फ एक अलमारी होती है और समझ में नहीं आता उसमें अपने कपड़े रखें या बच्चों के कपड़े रखें या अपने हस्बैंड के कपड़े रखें, मेरी ये वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी जिनके पास कोई स्पेस नहीं है, कोई ज्यादा अलमारी में जगह नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट आइडियाज, यानी कि डिफरेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आप इजीली अपनी चीजें, अपने कपड़े बच्चों के खासतौर पर रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके उनको थोड़े से स्पेस में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली थी 2 बास्केट्स, एक में मैं अपनी बेटी के कपड़े रखती हूँ और एक में रखती हूँ बेडशीट। ब्लू वाली बास्केट में मैं अपनी बेटी के कपड़े रख रही थी क्योंकि अक्सर वो जब कपड़े निकालती है तो बिल्कुल फैला के रख देती है। तो मैं हमेशा मैं बच्चों के कपड़े जब तह कर लगाती हूँ तो ट्राउजर को सीधा करके उसके अंदर शर्ट डाल के फिर उसको फोल्ड कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि जगह भी आपकी कम जो है वो लगती है और स्पेस भी काफी बच जाती है और कपड़े भी काफी जो है ना वो बिखरने से बच जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि शर्ट और ट्राउजर आप अलग अलग से सेपरेट करके इनको तह करके लगाएं तो कभी शर्ट मिलती है, कभी ट्राउजर नहीं मिलता, कभी मिक्सअप हो जाते हैं कपड़े। तो इससे जो है बहुत ज्यादा बेतरतीबी सी फैल जाती है और बहुत ज्यादा टेंशन भी क्रिएट होती है कि कपड़े इतने ज्यादा फैल चुके हैं, अब उनको समेटना किस तरह से है। अलमारी में जगह कम होने की वजह से मैं इस तरह की बास्केट्स परचेज कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि थोड़े से पैसे तो लगते हैं लेकिन ये है कि कपड़े आपके सही तरह से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, खास तौर पर जिनका एक ही रूम हो मेरी तरह। तो जाहिर है कि ये मसला तो सबके साथ ही होता है और बच्चों के कपड़े रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम एक ही कमरे में अलमारी में हर चीज बिखेर के इधर उधर रख दें और कपड़े सही तरह से ऑर्गेनाइज भी ना हो। तो ये तरीकाकार बेस्ट है। आप यकीन करें कि आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी अगर बच्चे अपनी बास्केट से खुद निकाल दें तो आराम से इजीली उनको दोनों शर्ट्स और ट्राउजर दोनों एक साथ ही उनको मिल जाएंगे और आपको मसला भी नहीं होगा कि आप स्पेशल जाएं और उनको ढूंढ के दें कि फलां की शर्ट ये है, फलां का ट्राउजर ये है। आप यकीन करें कि आप इस तरह से अगर कपड़े रखेंगी ना तो बहुत सारी स्पेस भी बच जाएगी और काफी एक्स्ट्रा चीजें भी, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़े भी आपकी बास्केट्स में इजीली आ जाएंगे। फुल ड्रेसेस मैंने अलग से कर लिए थे, उसके अलावा उसके जो है पैंट्स वगैरह वो मैंने अलग से तय कर ली थी और उसके अलावा उसकी जो शर्ट्स थी वो भी अलग से ही तय करके फोल्ड करके रख दी थी। और बास्केट्स में देखें कितनी स्पेस बची हुई है और आराम से कपड़े इजीली आ गए हैं। जब मैंने इनको निकाला था तो हर चीज बिखरी हुई थी और अब देखें एक सिमेट्रिकल फॉर्म में कपड़े आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जब भी हम घर के रफली, यानी कि जो घर में बच्चे अक्सर पहनते हैं कपड़े, तो वो हमेशा जो है इसी तरह से ही अक्सर रखे जाते हैं प्रॉपर उनको, यानी कि बहुत कम होता है कि हम उनको प्रेस करके रखें या उनको बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखें। अगर हम ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो जाहिर है वो स्पेस भी ज्यादा लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से रखेंगी तो वो इजीली यानी कि आपको मिल भी जाएंगे। जगह कम है, अलमारी में बिल्कुल जो है स्पेस नहीं है कपड़े रखने के लिए, बच्चों के रखें, अपने रखें, किस किस के कपड़े हम अलमारी में रखें, तो बेहतर ये है कि आप इस तरह की बड़ी बड़ी बास्केट्स ले लें और आराम से हर बच्चे के कपड़े उसके एडजस्ट हो जाते हैं। मैंने तो बड़ी बेटी की अपनी अलग बनाई हुई है और बाकी छोटे बच्चों की अलग से अलमारी बनाई हुई हैं और कपड़े आराम से उनमें एडजस्ट किए हुए हैं। हाँ, जो कहीं उनके आने जाने के कपड़े हैं या हैंग करके लटकाने वाले हैं उनकी सेपरेट जगह मैंने बनाई हुई है। बाकी मैं रूटीन के और रफ अपने कपड़े इसी तरह से ही मैं रखती हूँ बास्केट में और उसके अलावा ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने बैग्स में भी कपड़े रखे हुए हैं। बच्चों के कपड़े समेटने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अक्सर खवातीन जो है डिप्रेशन का भी शिकार होती हैं कि हम इतने सारे कपड़े किस तरह से तय करें, कहाँ पे रखें, कहाँ पे ना रखें, क्या चीज लें, क्या चीज ना लें कपड़े रखने के लिए। तो ये टेंशन मुझे भी बहुत थी। अब इंशाअल्लाह ताला जो मैं चीजें आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी ये सब चीजें यूज करके अपनी टेंशन खत्म कर सकती हैं जैसे मैंने अपनी टेंशन खत्म की है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ले लिए थे बैग्स।
और ये हर जगह मिल जाते हैं, मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में, हर जगह आपको जो है ना इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मैंने ये सेल में से लिए थे और मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गए। तो इनमें इतनी स्पेस है ना कि आराम से हम इनमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि वो इस तरह के बैग्स परचेज नहीं कर सकती, तो आप इस तरह के बैग्स खुद भी बना सकती हैं। किसी भी रफ कपड़े से इजीली आप ये स्टिच कर सकती हैं और ये बनाना बहुत ही ईजी है। अच्छा जी, यहाँ पर भी छोटे बच्चों की शर्ट्स और पैंट्स वगैरह जो है वो रखने का आपको तरीका बताऊंगी और बताऊंगी कि आप किस तरह से आप इजीली उनको फोल्ड करके रख सकती हैं। तो मैं बच्चों की निकर्स के अंदर ही या उनकी पैंट्स के अंदर ही उनकी शर्ट्स फोल्ड करके रख देती हूँ और उसके बाद उनको इस तरह से लपेट लेती हूँ ताकि जो है उनकी शर्ट्स वगैरह इधर उधर ना हो, और जब भी हमें कहीं जाना हो या कोई भी इमरजेंसी हो तो मैं इजीली पैंट शर्ट्स उनकी इकट्ठी एक साथ ही मिल जाए। इस तरह के बैग्स में मैं अपने बच्चों के, खासतौर पे छोटे बच्चों के आने जाने के कपड़े या उन्होंने जो ईद पे पहने थे तो वो वाले कपड़े मैं रख रही हूँ ताकि जब भी हमें कहीं जाना हो तो वो कपड़े इजीली मिल जाएं, क्योंकि आने जाने के कपड़े और किसी भी इवेंट पे या उनके पार्टी वेयर के कपड़े वो सेपरेट ही होते हैं। घर के कपड़े रफली ज़ाहिर है कि वो इजीली मैं अलमारी में ही उनको रख देती हूँ, लेकिन ये मैंने बैग्स में ही रखे हैं। तो इस बैग में मैं अपने दोनों बच्चों के कपड़े एडजस्ट करके रखी हूँ, ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ ताकि कोई भी मसला ना हो, क्योंकि कपड़े जो है इधर उधर बिखरे ना, तो वो भी बहुत ज्यादा माओ को टेंशन ही होती है कि बच्चों के कपड़े जो है बिखरे अच्छे भी नहीं लगते। और उसके अलावा जो है माओ की जो है किरदार कशी भी अक्सर होती है कि इन्हें तरीका सलीका नहीं है। तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि इस तरह के बैग्स खुद बना लिया करें या परचेज कर लिया करें और कपड़े उसी में ही रखा करें। कपड़े हमेशा ऑर्गेनाइज ही अच्छे लगते हैं। उसके अलावा जो पैंट्स की जो है एंड्स हैं, यानी कि उनके पांछी हैं, कोशिश किया करें कि उनके ना लास्टिक में दे दिया करें। इससे वो उनकी जो है उनकी एक तह होती है वो बिल्कुल भी नहीं खुलती और ना ही शर्ट बाहर निकलती है, ना ही पैंट पूरी ओपन होती है। अब ये देखिए इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से इसको बिल्कुल ही मैंने फोल्ड करके छोटा सा कर लेना है, यानी कि शॉर्ट कर लेना है, और इसको पैंट के अंदर रख रही हूँ। अब पैंट में रखने के बाद हम पैंट को फोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से। अब फोल्ड करने के बाद इसके हमने पांचे और इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया। अब लास्टिक के अंदर ही हम इसकी जो है दूसरा किनारा कर देंगे ताकि जो है इसकी शर्ट बिल्कुल भी ना निकले। बच्चों के कपड़े हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जब कहीं जाते हैं और वो मिलते ही नहीं है कि बच्चों को कौन से कपड़े पहनाएं। माएँ हमेशा जो है बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में लगी रहती हैं कि उनको क्या पहनाएं, क्या ना पहनाएं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके जो आने-जाने के कपड़े होते हैं वो हमेशा सेपरेट ही रखती हूँ, और जो रफ घर के कपड़े होते हैं उनको जो है सेपरेट से अलमारी में रख देती हूँ, ताकि कहीं भी आना-जाना हो या कोई भी मसला हो तो ईज़िली कपड़े बच्चों के मिल जाएँ। और जो है कुछ सूट मैं साफ-सुथरे उनके रख देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नए कपड़े हों और आप नए ही बच्चों को पहनाएँ। तो कुछ साफ-सुथरे कपड़े जो अच्छी कंडीशन में हों, तो वो भी आने-जाने के लिए आप यूज़ कर सकती हैं। कहीं भी जाना तो वो ईज़िली आप पहना सकती हैं। देखिए जी, बच्चों के कपड़े तो मैंने ब्लू बैग में रख लिए थे, मज़ीद और मैंने इनमें ऐड करने थे, और इस बैग में देखिए आप कितनी स्पेस है और कितने कपड़े इसमें आए हुए हैं, और इसमें मैंने अपने कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये फुल बैग तकरीबन ये हो चुका था। अब मैं आपसे बात करूँगी कि अक्सर जो है छोटे बच्चों के जो निकर्स होती हैं या इस तरह की जो है छोटी-छोटी जो हम बच्चों के पैंट्स के नीचे अक्सर हम पहनाते हैं, तो उसको कहाँ पे हम रखें? तो ये इतनी छोटी-छोटी होती है कि इनको सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इनका फैलावा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और समझ नहीं आता कि हम बड़े कपड़ों में इनको किस तरह से एडजस्ट करें, कभी को मिलती है और कभी नहीं मिलती। तो इस तरह के जो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं ना कपड़ों वाले, जो ब्रांड्स के कपड़ों के होते हैं, आप उनको वेस्ट मत किया करें, उसी के अंदर ही आप जो है ना इनको फ़ोल्ड करके रख लिया करें। और ये इस तरह के ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आपको जो भी चीज़ आप इसमें रखेंगी तो आपको नज़र आ जाएगा कि जो आपने निकालना है, जो नहीं निकालना, तो वो ईज़िली इसमें जो है आपको जो है मुश्किल आपकी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। आप इन प्लास्टिक के बैग्स में बच्चों की निकर्स भी रख सकती हैं, बच्चों के रुमाल रख सकती हैं, अपने अंडरगारमेंट्स की चीज़ें भी रख सकती हैं। उसके अलावा बहुत कुछ आप इनमें रख सकती हैं, आप ज्वेलरी भी रख सकती हैं ताकि ईज़िली आपको मिल जाए जो आपने पहननी हो। बहुत कुछ आप इनमें रख सकती हैं, इनको वेस्ट मत किया करें, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और मैंने भी तकरीबन ऐसे ही किया है। हर बैग में डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं और जो है मुझे ईज़िली मिल भी जाती हैं और कोई मसला या कोई टेंशन भी नहीं होती। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका भी एक कमरा है और आपको कपड़े रखने का बहुत मसला होता है, मेरी ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद हुई हों या आपको कोई भी मेरी ये टिप अच्छी लगी हो, कोई भी मेरा आइडिया आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई मिलती है और यकीन करें कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेरी किसी वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरी हर वीडियो को आप देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। इस बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस बच गई थी तो फिर मैंने बच्चों की कैप्स वग़ैरह वो इसमें रख ली थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो है उनके अंडरगारमेंट्स की जो है चीज़ें वो भी इसमें रख ली थी, ताकि जब मुझे कहीं जाना हो या मुझे ज़रूरत पड़े इन चीज़ों की तो मैं ईज़िली यहाँ से निकाल सकूँ। बाज़ औक़ात ये बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें भी हम रख कर कहीं भूल जाते हैं और हमें मिलती ही नहीं हैं और हम इनको ढूँढने में इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं। अच्छा, बेडशीट्स के लिए या उसके अलावा बच्चों के जैसे बिछवाने वगैरह होते हैं, उनके टॉवल्स वगैरह होते हैं, उनके लिए मैं इस बास्केट का जो है इस्तेमाल करती हूँ। इसमें भी आराम से हर चीज़ फ़ोल्ड होके ईज़िली आ जाती है। इस बास्केट में भी काफ़ी स्पेस होती है। इसमें सब बेडशीटें और उनके तकिए वगैरह फ़ोल्ड करके मैं रख लेती हूँ और जब भी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत हो, ये चीज़ सामने होती है और मैं ईज़िली इनको निकाल कर इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा जी, अलमारी में भी इन बेडशीट्स रखने की जगह बहुत कम होती है। अगर होती भी है तो ये तकरीबन 2 बेडशीटें मोटी वाली आप ले लें तो ये पूरा जो है उसका एक पूरा खाना ही पूरा ब्लॉक ही कवर कर देती हैं। तो उसके लिए भी ये बास्केट जो है बिल्कुल बेस्ट रहती है। मैं हमेशा ही इन बेडशीट्स को ना इस बास्केट में ही रखती हूँ। इसमें कम से कम 5 से 6 मेरी बेडशीट्स आ जाती हैं, डबल बेड की भी और 2-3 सिंगल की भी आ जाती हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट अब इसमें जो है मैं जितने भी टॉवल्स वगैरह और एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी तो वो भी मैं इनके अंदर फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि जो है वो भी बिखरे हुए ना रहें और ईज़िली जो है हर चीज़ इनके अंदर एडजस्ट हो जाए। इस छोटी-सी अलमारी में मैंने अपनी बेटी के जो है वो पार्टी वियर ड्रेसेस वगैरह वो हैंग करके लगाए हुए हैं प्रेस किए हुए, ताकि कहीं भी जिसे जाना हो तो ईज़िली यहाँ से मैं लेकर उसको पहना सकूँ। और बाकी रफली तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से मैंने रखे हैं बैग्स वगैरह में और उसके अलावा ये बास्केट्स में रखे हैं उसके कपड़े और उसके अलावा ये बेडशीट्स, टॉवल्स वगैरह वो सब इस बास्केट में आ गए। ये हमारा स्टोर है, उसमें छोटी-सी जगह मेरी है क्योंकि हम जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और सबकी तकरीबन चीज़ें स्टोर में ही होती हैं। तो मेरी इतनी ही स्पेस है और मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें रखती हूँ। अगर मेरी आइडियाज़ और टिप्स आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।